अंतरराष्ट्रीय फैशन पत्रिका में मध्य प्रदेश की जनजातीय महिला सीता की अपने हाथों से बनाई महेश्वर साड़ी में छपी तस्वीरें। बैतूल में जनजातीय महिलाओं ने शुरू की सिल्क क्रांति। झाबुआ में जनजातीय महिलाओं ने स्थापित की सैनिटरी पैड्स निर्माण की लघु इकाई। मंडला में टीम बनाकर क्रिकेट खेलती आदिवासी महिलाएं। सशक्त जनजातीय महिलाएं, समृद्ध मध्य प्रदेश। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। मजबूत आधार से मिली पंखों को उड़ान, जनजातीय महिलाओं ने पाया कामयाबी का आसमां। गौरव है मध्य प्रदेश को अपनी समृद्ध जनजातीय विरासत पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण नारा नहीं बल्कि जीती जागती हकीकत है। अनीतेदारो भैया किसे मासा डिगला सा दैया तेदारो। लंबे समय तक प्रदेश का जनजातीय समुदाय अपनी तमाम विशिष्टताओं के बावजूद विकास की मुख्य धारा से लगभग अलग थलग रहा, लेकिन बीते 18 वर्षों में परिस्थितियां निरंतर बेहतर हुई हैं। विशेषकर जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अत्यंत सहयोग का वातावरण है। वे अपनी गौरवशाली परंपराओं के साथ आधुनिक समय के साथ कदमताल कर रही हैं। मध्य प्रदेश की साधारण परिवारों की मेरी कर्मठ बहनें अब एक के बाद एक नया काम शुरू करने जा रही है। एक नहीं अनेकों चीज हमारी बहनें बना रही है, और जैसा हमने सुना एक एक बहन अब हजारों रुपया महीना भी कमा रही है। पिछले 18 साल से राज्य सरकार की दृढ़ संकल्प शक्ति और 2014 के बाद से केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के बलबूते जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। अवसर कैसे आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं, इसके अनेक उदाहरण प्रदेश के जनजातीय बाहुल जिलों में हैं। बैतूल जिले में जहां आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से काम कर रही जनजातीय महिलाओं को देखकर यकीन नहीं होता कि कभी इनमें घर से बाहर पैर रखने की हिम्मत भी नहीं थी। हम लोग आदिवासी के होने के नाते हम कृषि से संबंधित सब्जी भाजी उत्पादन करते हैं। इसका उत्पादन करते करते हमारा इनकम इतना हो गया है कि 10,000 से लेकर 20,000, 40,000 के करीबन पहुंच जाते हैं। मंडला जिले के दूर दराज इलाकों में तो जनजातीय महिलाएं स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसके चलते फिर आजीविका से मैं जुड़ी। सिलाई के लिए प्रशिक्षण प्राप्त की मंडला में जाके RCT की तरफ से। इसके बाद फिर अपने से सोची कि मैं खुद का करके देखूं, इसलिए मैं फिर समूह से 10,000 ली, फिर मशीन लिए, फिर दुकान स्टार्ट की। अब मेरी काम भी बढ़ी है और आमदनी भी बढ़ी है, और मैं 2 लोगों को रोजगार के लिए रखी हूँ। मध्य प्रदेश में लाखों जनजातीय समुदाय की महिलाओं की तकदीर बदल चुकी है। बेहतर भविष्य बुन रही इन महिलाओं के पास शिक्षा, कौशल की शक्ति है और स्वरोजगार का सामर्थ्य भी। शिक्षा, पोषण और सुरक्षा से पुख्ता होती है सशक्तिकरण की नींव। कुपोषण से लड़ने के लिए बैगा, भारिया, सहरिया की विशेष पिछड़ी जनजातियों की 2,25,000 महिला हितग्राहियों के खातों में 22 करोड़ 51 लाख रुपए प्रतिमाह जमा किए जा रहे हैं। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए कक्षा 1 से 5 में पढ़ने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकाओं को 15 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। कक्षा 5 की बालिकाओं की छात्रवृत्ति भी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 कर दी गई। जनजातीय वर्ग की युवतियों को कौशल विकास के लिए विभिन्न शॉर्ट टर्म कोर्स में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे अहम और बड़ा कदम तो तभी उठा लिया था जब जनजातीय आबादी के अनुपात में बजट में राशि का प्रावधान किया गया।
वर्ष 2003-4 में जनजातीय कार्य विभाग का बजट था 746 करोड़ 60 लाख रुपए। ये 2022-23 के लिए बढ़कर 10,550 करोड़ रुपए हो गया। बजट में करीब 10 गुना की वृद्धि सरकार के विजन और मिशन को बयां करती है। मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदाय की महिलाएं पंचायतों की कमान भी संभाल रही हैं और औद्योगिक इकाइयों का नेतृत्व भी। इनके सशक्तिकरण से जनजातीय विरासत और विविधता भी फलती फूलती रहेगी। जनजातीय महिला सशक्तिकरण में बेमिसाल मध्य प्रदेश।